हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करवा दी थी। अब हम आज चलेंगे एक्सरसाइज 4.3 की ओर। तो आई होप पिछली क्लास का आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया होगा, बुक में देखा होगा। 4.3 के पहले जो एग्जांपल्स हैं उसमें ये दिया है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये फार्मूला आया कहाँ से, ये x की वैल्यू ऐसे कैसे आई। तो ऐसा है कि अभी 2-3 साल पहले एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस कम किया है। तो इसके पहले एक एक्सरसाइज होती थी, हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालना सिखाया था। तो वो सब तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन एक एक्सरसाइज हटा दी है, कम कर दी है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो वो है नहीं, उसमें ऐसे मतलब स्क्वायर कंप्लीट करके उस मेथड से x की वैल्यू फाइंड करना बताया गया है। तो उसी से हमारी ये वैल्यू आई है। तो अभी तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो सिर्फ आप रट्टा मारोगे, रटोगे सिर्फ ये माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आया कहाँ से, क्या है। इसके भी 3 रूल्स है, वो सब बताएंगे। लेकिन पहले हम एक एग्जाम्पल दे करके एक सवाल करवाते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। उसके बाद ये कैसे डिराइव हुआ है वो बताते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझना जरूरी है, 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वाला हमने एक क्वेश्चन ले लिया। इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसके फैक्टर्स करते हैं, बीच का टर्म आ जाए। लेकिन मिडिल टर्म में तो सिखाया है कई बार। तो यहाँ माइनस 3x माइनस 2x करके हम इजीली निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके 2 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब एक मेथड और है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उस मेथड से हम बताते हैं। हमारा मेथड मैं लिख देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, UARE। तो ये हम मेथड आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, होल स्क्वायर का फार्मूला तो आप लोगों को पता होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर जो भी है वो हमने आप लोगों को बताया हुआ है। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो अब इसको हम इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 थ्रू आउट। पूरे इक्वेशन को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में फटाफट बताती हूँ, ये सिलेबस में नहीं है। हम अगर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x और प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ऐसा होगा या नहीं होगा, देखो 2 से पूरे को डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 5 अपॉन 2 हो गया, 3 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर, हमारे पास एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2ab होता है। तो हम इस टर्म को, जो हमारा बीच वाला टर्म है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा 2ab का रूप भी आ जाए और ये इतने का इतना ही रहे, कुछ ऐसे नंबर लाएंगे। तो हम सोचते हैं क्या होगा, 2ab अगर लिखना चाहते हैं तो 2 और a की जगह पे तो x है, x लिख देंगे हम। ठीक है, x और मल्टीप्लाई भी हम ऐसी नंबर लाएं कि उससे अगर हम इसको फिर से दोबारा इसको सॉल्व करें तो 5/2 आ जाए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 5/2 x तो है, मतलब x का टर्म तो है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे हम 5/4 अगर डाल दें तो देखो ये फिर वापस उतना ही हो गया। 2 से 4 को काट देंगे तो 5/2 x हुआ या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab तो आ गया, अब इतना आ गया माइनस 2ab तक, तो b स्क्वायर भी तो हमें चाहिए। तो हम b स्क्वायर, हमारे पास b क्या आया, b 5/4 आया। देखो ये 5/4 को हमने b की जगह पे रखा, तो हम b स्क्वायर अपने आप ही लिख लेंगे। ये नंबर 5/4 का स्क्वायर, ये हमने अपने आप लिख लिया। ठीक है, अगर कोई भी नंबर अपने आप हम रखते हैं, प्लस में रखा है, तो उतनी ही नंबर माइनस करेंगे तो फिर हम समझो हमने कुछ भी नहीं किया, 0 हो जाएगा वो ना।
तो हमें इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए ये नंबर हमें अपने आप से सोचनी पड़ी। बिल्कुल इजी है, सोचना मुश्किल नहीं है। तो देखो यहाँ 2 से अगर हम 4 को कट करेंगे तो फिर से वापस 5.2x हो जाएगा। तो अब ये हमारे b के रूप में 5.4 आ गई, तो b स्क्वायर की जगह 5.4 होल स्क्वायर लिख दिया, जो कि यहाँ पर है नहीं, हमारे इक्वेशन में है नहीं, ये हम अपने आप से लाए हैं, तो हमें इतना ही नंबर घटाना भी पड़ेगा। तो -5/4 की होल स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं, और फिर बाद में ये नंबर तो है ही हमारे पास, तो +3/2 हम लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कई बार पिछली क्लासेस में 8th 7th 8th से ये सिखाया जाता है कि किसी भी नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो उतना ही माइनस करेंगे, या किसी नंबर को हम माइनस करेंगे तो उतना ही प्लस करेंगे, तो फिर हमारा उस इक्वेशन में या उस जो भी हमारे पास टर्म्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कट के फिर वापस उतना ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला बन गया, यहाँ से यहाँ तक देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो a की जगह हमारा है x और b की जगह पे हमारा 5.4, तो x माइनस 5/4 की होल स्क्वायर हमारा ये बन गया। ठीक है, और आगे वाला ये हमारा जो है माइनस, इसको हम लिख देंगे, खोल के लिख सकते हैं, या उस साइड ले जाते हैं, इक्वल टू हम उस साइड ले जाते हैं, -5.4 होल स्क्वायर हो जाएगा 5/4 होल स्क्वायर, और ये इधर माइनस हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम खोलते हैं इसको, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25/16 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका एलसीएम हो गया 16, 25 माइनस 2 × 16 8 × 24 इक्वल टू 0। हमारे पास ये हो गया x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 24 1/16, तो ये 0 हटाई देंगे, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसा हो गया, ये 0 फालतू में लिखते चले जा रहे थे। हाँ, ये हुआ ना, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद देखो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो ऐसा आ गया x माइनस 5/4 इक्वल टू अंडर रूट 1/16। अब ये हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। जब रूट से कोई नंबर बाहर निकलती है तो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, क्योंकि माइनस चाहे देखो 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आता है, यदि -2 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आता है। तो रूट के ये स्क्वायर में और रूट के अंदर ये प्लस माइनस करके ही लिखा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/4, ये उधर चला जाएगा तो प्लस 5/4। अब हमारी इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, तो एक बार हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4 ये हो गया, और दूसरी बार हो जाएगा -1/4 प्लस 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 6/4, और ये हो जाएगा 5 में से एक घट जाएगा 4/4, ये होगा 4/4, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2, 2 से काटेंगे तो 3/2। तो हमारे ये दो आंसर आ गए, ये दो आंसर आ गए, x की वैल्यू ये आ गई। और अगर हम इसको ब्रेकिंग द रियल टर्म से करते तब भी इतना ही आता। तो ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यही वाला लगा करके हमारा ये फार्मूला निकला है, इसको भी मैं करके दिखाती हूँ कैसे निकला है फार्मूला। हाँ, तो बच्चों अब जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसमें भी जैसे हमने पिछले वाले सवाल में दिखाया था, नंबर वाला सवाल लिया था, x² के कोफिशिएंट को खत्म किया था, तो इसमें भी हमें x² के कोफिशिएंट को खत्म करना है। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय a से हमें डिवाइड करना है, ये आप लिख सकते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय a से हम डिवाइड करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है ना ऐसा। तो बस हम यही करेंगे, इसमें a² की जगह पे तो हमारा x² है प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स x ले लिया हमने, 2a हो गया। अब b की जगह पे हम ऐसी नंबर रखें कि उसको अगर हम वापस सॉल्व करें तो b/ax आ जाए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे b/2a ले सकते हैं ना, b/2a। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b/ax फिर से वापस हो गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये हमें b मिल गया, a² प्लस 2ab, तो ba मिल गया। तो मतलब हमें
बी अपॉन 2a होल स्क्वायर जोड़ना है और इतना ही घटाना है, माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर ये घटाना है। ठीक है, यहां तक का भी हमारा काम हुआ है। प्लस सी अपॉन ए जैसे है वैसे ही हम डाल देंगे, प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां से यहां तक हो गया ना हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a हमारा x है और b हमारा है b अपॉन 2a, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये वाली टर्म उस साइड ले जाते हैं इक्वल के, तो ये माइनस हमारा प्लस में हो जाएगा, b अपॉन 2a होल स्क्वायर और माइनस c अपॉन a। ठीक है, क्लियर। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर और अपॉन में खोल लेते हैं होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस c अपॉन में a। ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी देखो x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे तो आएगा b स्क्वायर और माइनस a से 4a स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4a आएगा। 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4ac। ऐसा आ गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब ये वाला स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट ओवर लगेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 4a स्क्वायर और इसमें हम लगा देते हैं पूरे में रूट ओवर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, अरे 4a स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल सकता है, ऊपर की नंबर रूट से बाहर नहीं निकलेगी। तो जब रूट से बाहर कोई नंबर निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, पता है ना। तो नीचे वाली नंबर तो हमारी 2a बन के बाहर आ गई, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन लगेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a और इधर हमारे पास प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, अब इसको एक साथ लिख लो तो हमारा ऐसा आ जाएगा। देखो दोनों के नीचे 2a है तो हम 2a नीचे एलसीएम लेके लिख लेते हैं और ऊपर हमारा ऐसा आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो हमारी x की वैल्यू ये आ गई, जो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया हुआ है यही वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया। तो बस ये फार्मूला कैसे निकला है, कहाँ से डिराइव हुआ, वो बताने के लिए मैंने आप लोगों को इतना इंट्रोडक्शन दिया। तो बस ये बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू ये माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्यों है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसके कुछ रूल भी है वो भी हम बताते हैं। हाँ तो बच्चों देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस फार्मूले में एक और 2-3 चीजें बताई गई हैं, बता देती हूँ मैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम होगी तो नो रियल रूट्स होंगे। 0 से कम मतलब नेगेटिव, अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है जैसे -4 तो नेगेटिव वैल्यू के रूट को हम रियल नंबर के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते, ये रियल नंबर से अलग नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। आगे 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे तो इसलिए रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, 0 से कम नेगेटिव तो कोई इसके रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 3 चीजों को याद करके रखना। तो हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिटरमाइन करता है हमारे इक्वेशन में रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वजह से ही हम जान पाते हैं। इसलिए इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये बात यहां तक समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट है तो उन्हें निकालना भी है। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए पता करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम पहले a और a b c सब लिख लेते हैं। a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू है -3 और c इक्वल टू है 5। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के हम देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा -3 है तो -3 होल स्क्वायर -4, a की जगह है 2 और c की जगह है 5। तो क्या हुआ, 3 -3 की स्क्वायर 9 हुआ, 9 माइनस 4 टू 8, 8 5 40। तो ये कितना आ गया -31।
40 में से 9 घटाएंगे तो 30 माइनस में आ गया, मतलब ये लेस देन 0 है, तो इसके नो रियल रूट्स, तो बस हम नो रियल रूट्स लिख के छोड़ देंगे। जब रियल रूट्स है ही नहीं तो हम निकालेंगे क्या, तो नो रियल रूट्स। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। ए बी सी तो आप लोगों को पता ही है, सीधा b² माइनस 4ac निकाल के पहले देख लेते हैं। तो b² माइनस 4ac, इसका क्या होगा, b की जगह पे है माइनस 4√3 होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a की जगह पे है 3 और c की जगह पे है 4। तो हमारा ये क्या होगा, 4√3 होल स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, √3 का 3 हुआ, तो 16 3 जा 48 और माइनस तो खत्म ही हो जाएगा स्क्वायर में, माइनस 4 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये भी हो गया हमारा 48। तो क्या आ गया 0। जब 0 होता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, और जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं हमारा b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 ही हो गई। तो फिर हमने अगर ये ऐसा आ गया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस b/2a और माइनस b/2a, क्योंकि हमारा ये टर्म पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही इसकी वैल्यू आएगी माइनस b/2a, दोनों रूट्स इक्वल होंगे ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, हाँ, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हम निकाल लेते हैं माइनस b/2a, दोनों रूट्स एक जैसे ही होंगे, तो एक बार निकाल लो फिर दो बार लिख लो, माइनस b/2a। तो b हमारा क्या है माइनस, एक तो माइनस इसका फार्मूले का और दूसरा माइनस 4√3 और अपॉन में 2a, 2 इंटू 3, तो क्या हो गया ये हो गया हमारा 4√3 अपॉन में 2√3, 2 से कट गया। ठीक है, और √3 से इसको काटोगे तो √3 बार ही जाएगा, मतलब ये हो गया 2 अपॉन में √3। ये बात समझ में आई ना, मतलब ऐसा हुआ, एक स्टेप पहले ऐसे लिख ले, चलो पूरा पहले मैं बता देती हूँ। मैं ऊपर का हो गया 2√3 और नीचे है 3, अब √3 से 3 को काटोगे तो ऐसा आ जाएगा 2 अपॉन में √3। तो हमारे दोनों रूट्स यही होंगे, तो बस 2 बार इसका आंसर लिख दो 2 अपॉन √3 और दूसरा रूट भी हो गया हमारा 2 अपॉन √3। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 वाला भी मैं कर लेती हूँ, इजी है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेती हूँ फटाफट यही। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा 2x² माइनस 6x और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां भी हम b² माइनस 4ac निकालते हैं। b हमारा है माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 3, तो ये हो गया 36, 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना आ गया 12, ये आ गया 36 में 24 माइनस करेंगे 12 आ गया। तो इसके तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, है ना, ये हमारा 12 ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, इसके हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हम निकाल लेते हैं रियल रूट्स क्या है, तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे इससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, b हमारा क्या है -6 और ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, खाली 6 लिख दो, प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने निकाला हुआ था, कितना आया था 12 आया था, 12 लिख दो, और नीचे हमारे पास 2 और a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 12 को 4 इंटू 3 12 होता है ना, अगर रूट के अंदर है तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 जो है 2 बन के बाहर आ गया और अंदर हो गया √3 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 या 4 लिख दो। अब हम देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाले में से, तो ऊपर वाले में से 2 अगर कॉमन लिया हमने तो आ गया 3 प्लस माइनस √3 और अपॉन में 4, अभी नीचे का 4 कट जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिख लो प्लस माइनस, मतलब एक बार हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा, एक बार लिखो 3
प्लस √3/2 और दूसरा वाला हो जाएगा 3 माइनस √3/2। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया है? ठीक, दो डिस्टिंक्ट रूट है, चाहे तो इतना ही करके रख दो तब भी ठीक है, अलग अलग एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिख दो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 1 तो हमने कंप्लीट करवा दिया। अब मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो हमने बताया था 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b² - 4ac = 0 होता है। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इस साइड क्वेश्चन 1। तो फॉर 2 इक्वल रूट्स हम पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर 2 इक्वल रूट्स b² - 4ac = 0, ये होता है ना फॉर 2 इक्वल रूट्स के लिए। तो अभी हमारा b यहाँ पे क्या है, k, तो k² - 4, a की जगह पे है 2 और c की जगह पे है 3 = 0। तो क्या आ गया, k² - 4 2 8 8 3 24 = 0। तो k² हो जाएगा 24, तो k √24। ठीक है, अब √24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 लिख सकते हैं। 4 हमारा 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 2√6। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आते हैं, एक एक नंबर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब हमारा ये दूसरा वाला, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी 2 इक्वल रूट्स के लिए यही लिखेंगे, फॉर 2 इक्वल रूट्स b² - 4ac = 0। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा पहले इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया, जो ये वाला इक्वेशन हमारा दिया हुआ हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले kx को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो kx² - 2kx + 6 = 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन हो गया। ठीक है, अच्छा चाहोती वाला इक्वेशन यहाँ उतार लो, ये डायरेक्ट मैंने इधर से कर दिया। अब यहाँ पे b² - 4ac क्या है, तो b की जगह पे हमारे पास क्या है, 2k - 2k होल स्क्वायर। ये तो मैंने पहले ही ऊपर ही लिख दिया, b² - 4ac, तो 4 a की जगह पे हमारा है k और c की जगह पे है 6। ठीक है, तो ये आ गया, 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ एक बार दोबारा से लिख लो, b² - 4ac = 0, तो समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 4k² - 6 4 24 24k = 0। अच्छा, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 4 के दोनों में कॉमन हो रहा है, तो हम 4k कॉमन ले सकते हैं, जितना मैक्सिमम कॉमन हो जाए वो निकाल लेते हैं। तो 4k हो रहा है, तो हो जाएगा k - 6 = 0। अब ये 4k हमारा 0 के अपॉन में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0/4k, तो इसका मतलब 0 ही होता है, तो k - 6 = 0 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6, ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू ये आई थी। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो मैंने चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करा दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 4 5 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद मैं करती हूँ। और अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना, क्या समझ में नहीं आया, दोबारा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। और पढ़ते रहिए मन लगा करके। अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। कल न्यू ईयर है, तो नया साल आप लोगों के जीवन में बढ़िया खुशियाँ लाए और अच्छे अच्छे मार्क्स से सारे बच्चे पास हो। 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद ही आपका करियर डिसाइड होता है कि आप किस ओर जाओगे, आर्ट्स पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, जो भी है, तो उसके हिसाब से करियर डिसाइड होता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए अच्छे से। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।